स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र। जनवरी सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो कुछ फीके नोट पर हुई है। निफ्टी बैंक दोनों में मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी आप देखेंगे 63 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ 21,700 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में। वैसे डे हाई से हम करीब 62 पॉइंट नीचे कर रहे हैं कारोबार। लेकर आइए निफ्टी बैंक का हाल। निफ्टी बैंक 48,300 फिर 48,200 को टेस्ट करता हुआ, इनफैक्ट 200 के नीचे 48,191 के लेवल्स, और ये भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसला है। आप मिड कैप इंडेक्स का हाल देखें तो मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी रेजिलियंस देखने को मिली थी। ये इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर है। वैसे यहाँ पर भी एक नेगेटिव टिक देखा गया था और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अब कुछ पॉकेट्स जहाँ पर दबाव बना है, एक तो एचपीबीपी आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ। एचपीसीएल ताज़ा भाव करीब 4% नीचे है ये। इसके साथ ही बीपीसीएल 3% के नुकसान पर और आईओसी भी करीब 2% नीचे, जहाँ पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट कट की तैयारी में है। 10 रुपए प्रति लीटर कटौती हो सकती है। कुछ भार ओएमसीज को भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये पॉकेट इसीलिए आज कमजोर पड़ा है। दूसरे पॉकेट्स जहां पर मुनाफा वसूली हो रही है उसमें सरकारी बैंक है, कुछ निजी बैंक भी है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो एसबीआई, कोटक जैसे काउंटर्स, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में सेल साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? 3 जानकार जो इस हफ्ते मैदान में हैं, पंकज रांदर, रूपक डे और स्वाति साथ समित चौहान, तीनों के रिटर्न्स क्या बने हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक, और आज की अप्रोच क्या रहेगी इसकी बातचीत होगी। अब 12% के रिटर्न्स पंकज ने कमाए, करीब 11% के रिटर्न्स समित के थे और लगभग 8% के रिटर्न्स रूपक के थे। तो अच्छे रिटर्न्स इन्होंने तीनों ने मिलकर आपके लिए कमा कर दिए हैं। रूपक, आपकी अप्रोच? जी, मेरे हिसाब से निफ्टी 21,650 और 21,750 के बीच पे ट्रेड कर सकता है पूरा दिन, और 750 के ऊपर जाता है तो एक रैली देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। तो ओवरऑल मेरा जो ट्रेड्स रहेगा पॉजिटिव साइड में रहेगा, लेकिन निफ्टी के बाहर ही रहने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक्शन वहीं पे बनेगा, मुझे लगता है। ओके, तो देखते हैं अब अप्रोच क्या रहेगी। अच्छा, बाय द वे टॉप ट्रेड्स तैयार हैं हमारे जानकारों के, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो जेएमआर एयरपोर्ट जो पंकज जी ने दिया और दूसरा कोल इंडिया जो रूपक ने दिया। दोनों ने अच्छी खासी कमाई कल की। इनफैक्ट कल तो कोल इंडिया आई थिंक 4% तक के गेन्स देकर गया है। तो आज की क्या सिचुएशन बनेगी? रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लीजिएगा और यहाँ पर आप गौर करें तो एक तो एमसीएक्स ओपन है। एमसीएक्स इनफैक्ट 2023 के आउट परफॉर्मर्स में शामिल था, मुझे याद है। आज सुबह में कोल इंडिया और एनबीसीसी दोनों में पोजीशन काटी। कोल इंडिया में दरअसल प्रॉफिट बुक किया, एनबीसीसी में एग्जिट किया 8180 के लेवल्स पर। नया ट्रेड रूपक? मेरा नया ट्रेड रहेगा संवर्धन मदरसन। स्टॉक एक डेली चार्ट पे ग्रामोफोन पैटर्न बनाया और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। मे बी नेक्स्ट वीक तक अच्छा खासा अपसाइड दिखेगा। 120 का टारगेट रहेगा और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 97 पे। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए। 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और 120 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर, तो बाय साइड का ट्रेड ये बन रहा है। अच्छा, तीनों जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, तो आपके पास कुछ ट्रेड आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ समय लेना चाहते तो ले लीजिए। तब तक रूपक, आपका क्या इरादा? मैं एक कॉल देना चाहूंगा आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी का मंथली चार्ट पे देख रहे हो कि बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में मतलब 2024 में तो आईआरसीटीसी में स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिलेगा। और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मेरा टारगेट रहेगा 1000 और स्टॉप लॉस रहेगा 858 का। 858 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1000 का टारगेट रहेगा। आईआरसीटीसी बाय साइड का ट्रेड जो रूपक ने दिया है, तेजी करके चले इधर। चलिए, तो ये आ चुके हैं आपके ट्रेड्स। पंकज कुछ और समय लेंगे। फटाफट से रैप कर देती हूँ। जो भी ट्रेड्स आए हैं, पंकज ने एक ही स्टॉक दिया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। 395 का टारगेट, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं और थोड़ा ठंडा है काउंटर। समित ने जीएसपीएल एक तो कैरी किया है और 2 नए ट्रेड्स जोड़े। जीएसपीएल का टारगेट 348, 294 का स्टॉप लॉस। केआरबीएल नया जोड़ा, 422 का टारगेट है, 358 स्टॉप लॉस। फिर अवंती फीड्स पर फोकस किया अभी,
440 टारगेट, 398 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? JSPL 1% खींच रहा है, लेकिन 0.35% एंड 0.34% के रिटर्न्स KRBL और अवंती फीड्स की तरफ से बन रहे हैं। अब आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो पर, तो 2 ट्रेड्स नए आए। IRCTC 1000 का टारगेट, 858 स्टॉप लॉस। संवर्धन मदरसन 120 टारगेट, 97 स्टॉप लॉस। ये 2 नए हैं और इन्होंने कैरी किया MCX 3530 का टारगेट, 3100 का स्टॉप लॉस। MCX आधा % नीचे। संवर्धन भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। IRCTC अभी जोड़ा, तो देखते हैं आगे क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इसके साथ। अब ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए रिटर्न्स की, पंकज आगे थे, आगे हैं 12% के रिटर्न्स इनके, 10.79% के रिटर्न समित के एंड 6% के रिटर्न्स रूपक के बन रहे हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आगे पंकज एक और ट्रेड देंगे, कोई भी अगर बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके लिए पेश करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और ऑफ कोर्स 1 बजे के कार्यक्रम के दौरान भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस दिन 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत ज़रूर होगी और बाकी सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ गुड वन एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते क्योंकि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं नए साल की, तो 2024 का साल कैसा रहेगा